छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं और आलम यह है कि नक्सलियों ने 30 दिनों के भीतर 4 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में अब जमकर के सियासत हो रही है। बीजेपी का यह कहना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस के इशारों पर नक्सली बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं की हत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन ऐसे में सवाल कई है। सवाल यह कि बीजेपी नेताओं की हत्या पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है और जांच से ज्यादा क्या सियासत की चिंता आप सभी को है? और नक्सलियों के निशाने पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता आ चुके हैं? वहीं जमीन कमजोर होने से क्या नक्सली वाकई में बौखला चुके हैं? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी नेता नक्सलियों के निशाने पर हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर यहां 3 बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी है, जिसे लेकर सूबे का सियासी पारा हाई होता नजर आने लगा है। मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी इसके लिए सूबे की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी सांसद अरुण साव ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। कहा है कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इस दौरान उन्होंने मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से करवाने की भी मांग की है। 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वहीं टारगेट किलिंग के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। कहा है बीजेपी ने टारगेट किलिंग और सुरक्षा व्यवस्था को हटाने का जो आरोप लगाया है वो गलत है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें और सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साल 2013 में भी छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरह की सियासत देखने को मिली थी। तब बीजेपी सत्ता में थी और नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या कर दी थी। और एक बार फिर कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सली सूबे में कमजोर पड़ रहे हैं और यही वजह है कि वो लोगों में डर पैदा करने के लिए बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी इस पूरे मामले के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार बताने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। तो लोकसभा के भीतर ये सवाल उठाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में आकर के इसको लेकर बड़ा हंगामा मचता है, सियासत होने लगती है और इसी को लेकर के सवाल भी कई उठते हैं। क्या ये टारगेट किलिंग का असल मायने में मुद्दा है या नक्सलियों की सिर्फ छटपटाहट है? जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रामनिवास यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अजय गंगवानी साहब, बहुत सारे आरोप लगा दिए बीजेपी के नेता ने, सांसद ने, और न सिर्फ प्रदेश के अंदर पब्लिक डोमेन में आकर के बल्कि सदन के भीतर खड़े होकर के वो आरोप लगाते हैं। वही कहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किलिंग की जा रही है। बीजेपी के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जरा जवाब दीजिए सर। शुभेंदु जी, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आंकड़े जिस प्रकार से पेश किए जा रहे हैं पूरी तरह आपत्तिजनक है। मैं आपको एक्चुअल आंकड़े दूं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, नक्सली घटनाओं में छत्तीसगढ़ में 80% की कमी और नक्सली शहादत में 58% की कमी। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं जो सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी है, तो लाशों पर राजनीति करने का जो प्रयास कर रहा है वो आपत्तिजनक है। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब ये सरकार में थे तो जो नक्सलवाद था वो मात्र दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक था। खाद पानी देकर 14 ब्लॉकों तक इन्होंने फैलाया। आज ये लगातार, देखिए कुछ घटनाएं दे दूं, इनके समय 2013 में शिवदयाल तोमर
जो इनके तत्कालीन विधायक उपाध्यक्ष थे, इनकी हत्या हुई और उसके बाद इन्होंने एनआईए को सौंपा। और दो एनआईए सौंपने के बाद जब वो 2013 में इनका पूडियम लिंगा जो आखिर में गिरफ्तार होता है, उन्होंने स्पष्ट उस बात को स्वीकार किया कि नक्सली नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ थी। भीमा मंडावी 2019 में इनकी हत्या होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अनुशंसा के बाद आज एनआईए को साथ सौंपी गई। 2019 से 2023 4 साल हो गया, एनआईए आज जांच नहीं करती है। 2013 इनको शांत करिए। मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को ना बिठाएं, ऐसे लोगों को ना बिठाएं। नहीं, ये एक मिनट गंगवानी साहब, अजय जी देखिए, आप भी हमारे मेहमान हैं और सुशांत जी भी हैं, तो इसलिए पर्सनल टीका टिप्पणी किसी के ऊपर ना करें। मेरा निवेदन है, ये बिल्कुल, लेकिन अगर ठीक है, आप आरोप लगाइए, मैं कंप्लीट कर लूं, मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है। अच्छा सुशांत जी मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है, सुशांत जी मैं मौका दूंगा आपको, जरा सुन लेते एक बार, उसके बाद काउंटर कीजिएगा गंगवानी साहब। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ ना कहें जो कि किसी के तथ्य के आधार पर होना चाहिए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं, मैं चारों पांचों आपको जो उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय सिर्फ 3 ब्लॉकों तक था, इन्होंने 14 जिलों तक पहुंचाया। इन्हीं का दंतेवाड़ा का उपाध्यक्ष जगत पुजारी 10 सालों तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। क्या ये साठगांठ सपोर्ट नहीं है? पूडियम लिंगा जो शेरदयाल तोमर हत्याकांड का प्रमुख आरोपी था, अजय जी सुनिए, ठीक है, अगर ये सब कुछ पाला पोसा गया, एक लंबे समय तक रमन सरकार में ये सब हुआ, बीजेपी इनको सपोर्ट करती आई, तो ये बाद में बीजेपी के नेताओं की हत्या क्यों हो रही है? फिर देखिए, क्यों बार-बार बीजेपी के नेताओं को मौत के घाट उतार रहे हैं? फिर ये देखिए, आज छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो हिंसा की घटनाएं हैं वो आपत्तिजनक है। चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसकी हत्या हम उसकी निंदा करते हैं। आज कहीं ना कहीं डीजीपी से बैठ के दिशा निर्देश दिए गए हैं, फिर सारे बस्तर के जिलों में बैठक की जा रही है और जितने भी गंगवानी साहब, आप आरोप लगा रहे थे, आपने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने पोषित किया है नक्सलवाद को। अगर बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे थे, उनको बचा रहे थे, तो बाद में अब आकर के वही नक्सलवादी जो नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं की हत्या क्यों कर रहे हैं, फिर जो सपोर्ट कर रहे थे कल तक? मेरे पास 4 उदाहरण दे देता हूं आपको शुभांशु जी। देखिए, आज उसका नाम वासु नहीं, शुभांशु चौधरी की किताब है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, जो तत्कालीन मंत्री थी लता उसेंडी, उनके पिता जो थे फॉरेस्ट के रेंजर थे। आज नक्सली नेता की जो साहित्य था वो उनके द्वारा प्रिंट किया जाता था। आज उनके घर खाना खाने जाते थे। इनके जो भाजपा के अध्यक्ष थे विक्रम उसेंडी, उनके पिता हेडमास्टर थे। ठीक है, ठीक है, अब जरा पूडियम लिंगा उनके घर में खाना खाते थे। ये उसका नाम अच्छा, ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। सुशांत जी को जरा जोड़ लेता हूं मैं। शुभांशु चौधरी की किताब है, उसका नाम वासु नहीं, आप उसके पन्ने पढ़ लीजिए। ठीक है, अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए, फिर बात करें। ठीक है, अच्छा ठीक है गंगवानी साहब, ठीक है, अब जरा सुशांत जी को मैं शामिल कर लेता हूं, सुशांत जी को शामिल कर लेता हूं। अजय जी एक मिनट, सुशांत शुक्ला जी सदन के भीतर आकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण साव को यह कहने की जरूरत पड़ती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति ठीक नहीं है। ये बात छत्तीसगढ़ के भीतर रहकर के भी तो उठाई जा सकती थी। अगर ऐसा हो रहा था, सड़क पर कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आपका विरोध नहीं, सीधे सदन में जाकर के आप, लोकसभा में जाकर के आप पूरे देश के सामने आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश की छवि खराब होगी? अगर इसको लेकर के आपको लगता है तो आप प्रदेश के अंदर रहकर के भी ये बात उठा सकते थे, मुद्दा उठा सकते थे। जी, लगातार प्रशासन के समक्ष दक्षिण बस्तर और बस्तर से संबंधित सभी नेताओं की सुरक्षा की मांग हमारे द्वारा की जाती रही है, परंतु देखने में क्या आया है कि पुलिस प्रशासन लगातार हमारे नेताओं की सुरक्षा कम करते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इनके नेता जब मैं आप बोलना चाह रहा हूँ आज आपने धर्मलाल कौशिक जी की महेश गांधी की बताइए आप अर्बन नक्सलियों के संरक्षककर्ता बन के काम कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? ये गलत आरोप न लगाए। अरे वही तो बोलना चाह रहा हूँ, आज जो 32 नेताओं को खोने का दर्द आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको सत्ता की चाहत है। नक्सलियों के समर्थन में पूरा सत्ता बनाने की चाहत है। आपको अपने 32 नेताओं की शहादत क्या मिल गई? आपको बताना चाहता हूँ, झीरम कांड के मुख्य गवाह जिसको आपने मंत्री बना रखा है काशी लखमा जी को, आखिर आप पूछताछ क्यों नहीं करते हैं? बताइए ना, अरे बताइए ना साहब, आप बताइए ना, अरे अजय जी आप बताइए ना, नक्सलियों के समर्थक करता
भूपेश बघेल सत्ता की लड़ाई में आज हर उस स्तर पर उतर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया जाए। लेकिन आपको याद होगा तो याद कराना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है एक मिनट जरा, एक मिनट अजय जी आप भी तो मांग कर रहे थे ना, आपने भी डिमांड रखी थी कि जब आप बोल रहे हैं तो पहले आपकी बात को पूरा सुन लिया जाए, उसके बाद में बीजेपी के नेता जो है अपनी बात रखें। तो एक बारी पहले जरा उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप भी काउंटर कीजिएगा और बाकी मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका भी जरा रुख करूंगा। लेकिन सुशांत जी, अब इसके पीछे आधार क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं टारगेट किलिंग का। आप ये कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और नक्सलवादी जो हैं वो छटपटा रहे हैं और इसलिए वो कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये नक्सलवादी छटपटाहट है या कुछ और है जिसको आप बार बार टारगेट किलिंग कह रहे हैं? देखिए, टारगेट किलिंग कहने के पीछे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सीधा मंशा है कि लगातार प्रशासन का राजनीतिकरण करके, हमारे नेताओं की सुरक्षा कम करके नक्सलियों के हाथों बलि का बकरा बनाने की व्यवस्था प्रशासन कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बड़ा आरोप लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुरक्षा हटाने का ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? महेश डागड़ा जी, केदार कश्यप जी, धर्मलाल कौशिक जी जैसे बड़े नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है। मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, आज उनको क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। आज इनके पास मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल पर, पुलिस के अरे अजय जी मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं गंगवानी साहब वो तो खुल करके बता रहे हैं ना, अरुण साहब जी लोकसभा के भीतर रह करके वो खुल करके कहते हैं कि सिक्योरिटी हटाई जा रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिक्योरिटी हटी नहीं है। सिक्योरिटी में आपको आगे ले बोल रहा हूं, जीरम की घटना में परिवर्तन जी, केदार कश्यप जी, बस्तर में किरण देव जी और धर्मलाल कौशिक जी की सुरक्षा की व्यवस्था कम की गई है जो नक्सलियों के कार हाथ का 177 निशाना बन सके। मेरे को समय दीजिए, मैं 10 सेकंड चलिए ठीक है एक मिनट गंगवानी साहब, सुशांत जी ठीक है, मैं वापस से मौका देता हूँ, वापस से मौका दो। हाँ जल्दी से बात पूरी कीजिए सुशांत जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमान की। एक मिनट पुलिस थाने और पदस्थापना नीलामी पर है, पुलिस मनोबल खो चुकी है, नेताओं की सुरक्षा कम की जा रही है और नक्सलियों को मनोबल दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। ठीक है, इनके नेता दिग्विजय सिंह, इनके नेता राज बब्बर और इनकी अभी बिहार से आई हुई छत्तीसगढ़िया सांसद नक्सलियों की प्रवक्ता बन के बात कर रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तब भूपेश बघेल जी चुप क्यों रहते हैं जब बस्तर में हमला होता है? अरे जगत पुजारी, एक मिनट जरा गंगवानी जी आता हूँ, एक मिनट सुशांत जी ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस से जवाब लूंगा। दो और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। के सर, ये जो सियासत हो रही है, कई नेताओं की इस दौरान हत्या हो जाती है, सवाल तो उठने लाजमी है और ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसको लेकर के जो सियासत हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक एक्सट्रीम स्तर पर जाकर के सियासत हो रही है? सदन के भीतर जब ये सवाल उठता है कि सिक्योरिटी हटाई जा रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिक्योरिटी हटी नहीं है, बीजेपी के नेता कहते हैं टारगेट किलिंग हो रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि टारगेट किलिंग नहीं है। साहब ये तो छटपटाहट है क्योंकि नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये असल में चल क्या रहा है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है, हमेशा चुनाव के पहले ऐसी घटनाएं होती रही। 2018 चुनाव के बाद कहें कि भीमा मंडावी विधायक की हत्या हुई, धीरम कांड भी 2013 चुनाव के पूर्व हुई। इस प्रकार से अभी जो घटनाएं हो रही है तो किसी न किसी तरह से लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां जो रहती है नक्सलियों की, उसको वे अपने सामने लाते हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस प्रकार से घटना है। अभी पुलिस जांच में क्लियर नहीं है कि इनकी हत्याएं अलग अलग हुई है, किस रूप में हुई। जैसे एक लाश जो मिली थी उसको नक्सलियों से जोड़ा जा रहा है, जबकि पुलिस उसको दुर्घटना बता रही है। तो कुल मिला के ये है कि जितनी घटनाएं यदि होती है उसमें पुलिस की कमी क्या रही है या गुप्तचर एजेंसियां कहीं कमजोर हुई है और नक्सलियों कैसे आगे बढ़ गए, कैसे वहां तक पहुंचे, इन कमियों को, नक्सलियों की कमियों और नक्सलियों को, सर एक चीज तो बताइए ना, हिंसा को रोकने के लिए सर एक चीज तो बताइए, थोड़ा सा समझाइए। जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं होना, उनके पास सारे इनपुट्स होना, बीजेपी के नेताओं की बार बार एक के बाद एक हत्या कर देना, कोई तो जानकारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता से करें और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो उसमें बैठक ले और सभी को मैं सुरक्षा को लेकर है कि थानों में सूचना देकर जो जानी चाहिए उस प्रकार की बातें हैं और जो नक्सली जो घटना कर रहे हैं उनको पकड़ने के बजाय अपराधियों के जमाने में कोई भी घटना होती है कांग्रेस भाजपा आपस में उलझ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात रही हर घटना में, चाहे झीरम कांड की रहे चाहे अभी तक के झीरम कांड में भी कितने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और क्या हुई
वो 2013 से अब तक की बात है। एनआईए ने भी कहा कि इसमें राजनीति से ज्यादा नक्सली अपने आतंक को प्रदर्शन करने के लिए घटनाएं, ये एनआईए रिपोर्ट कहती है। अब कुल मिलाकर इस प्रकार की घटनाओं को लेकर जो अभी देखेंगे, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सीमित हुआ, जैसे सुकमा में, दंतेवाड़ा में और अबूझमाड़ के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं अभी सुनाई दे रही है, दिख रही है। लेकिन चुनाव को देखते हुए राजनेताओं को इसमें बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो सुरक्षा की बात आई, सुशांत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं गंगवानी जी मैं आपके पास भी आता हूँ। के सर मैं वापस लौटता हूँ जरा। हमारे साथ रामनिवास यादव जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, और बहुत बारीकी से उन्होंने एक लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखा भी है, समझा भी है और बारीकी से समझते भी हैं। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, बार बार ये आरोप लगा देना और ये सिक्योरिटी को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा के भीतर सांसद ये सवाल उठाते हैं कि सिक्योरिटी नेताओं की हटा दी गई है, दूसरी तरफ ये कह देना कि सिक्योरिटी हटी नहीं है। ये होता कैसे है जरा, क्योंकि आप तो बहुत बारीकी से समझते भी हैं। किसी भी इलाके में अगर कोई नेता जाता है वहां पर लोकल सिक्योरिटी उनको मिलती है, नहीं मिलती है, ये आदेश आना, ये चल क्या रहा है इसका, थोड़ा सा बताइए आप। ये सभी को नमस्कार। सिक्योरिटी का जो विषय रहता है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और जो लोकल अधिकारी रहते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी अन्य, मान लीजिए कोई पत्रकार बंद हो या किसी, उसको सिक्योरिटी दी जाती है। और मेरा तो ये कहना है कि कोई भी प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का भी हो, कोई नहीं चाहता कि उनके प्रदेश में उनके काल समय के अंदर किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना हो जिसमें कि उनके ऊपर आक्षेप आए। तो इसमें ये है कि जो नक्सली घटनाएं हो रही हैं उसमें हो सकता है कि क्योंकि एक तो संवेदनशील मुद्दे रहते हैं, जब चुनाव आते हैं तो घटनाएं, गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ जाती, तो उनको भी सर, लेकिन कैसे जब हम ये मान करके चलते हैं कि हमने उनका पूरा जो लोकल नेटवर्क है उसको ध्वस्त कर दिया, कोई इनपुट जानकारी उनके पास तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर कैसे वो एक्टिव होने लगते हैं? कौन है जो उनको सपोर्ट करने लगता है इस दौरान? नहीं, ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि नक्सलवाद जब समूल नष्ट हो जाएगा, जबकि क्योंकि अभी नक्सलवाद वहाँ पर है और कुछ प्रदेशों में भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इनमें से पूरा समूल नष्ट नहीं होगा, जिसमें कि चाहे किसी समय भी जाएं, किसी समय भी आएं, और बाकी गढ़चिरौली और इसके जो अपना तेलंगाना के, तो अभी पूरा नष्ट समूह समाप्त नहीं हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 3 बीजेपी नेताओं की हत्या होना, 1 महीने के अंदर 4 हत्या होना, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता लोकसभा में सवाल भी उठाते हैं। सर, ये क्या इसको हम टारगेट किलिंग माने, जो बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है? ये बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, और जो स्थानीय प्रशासन को इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्योंकि इसमें जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, डीएसपी हैं, कि वो स्थानीय स्तर पर जो भी नेता हो, उनको इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे। सर ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। अजय गंगवानी जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन। सुशांत जी आता हूँ आपके पास भी। अजय सर, जरा एक चीज बताइए कि बीजेपी के नेता तो खुल करके कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई, तो जब हटा ली गई तभी तो ये घटना हुई, और अगर सिक्योरिटी थी तो ये घटना कैसे हो गई फिर? देखिए शुभेंदु, मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि किसी की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं की गई है। कहीं ना कहीं विश्वास, विकास और सुरक्षा के सिद्धांत को लेकर हम काम कर रहे हैं। नक्सलियों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार सीमित हो रहा है। लगातार क्षेत्र सीमित होने के कारण हर 5 किलोमीटर आज सुरक्षा बल का कैंप हो रहा है। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र में सर, पूर्व डीजीपी रामनिवास यादव जी ये कह रहे हैं कि कहीं भी खात्मा नहीं हो रहा है। पूछ लीजिए, मेरा निवेदन है, मैं प्रश्न पूछा, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं सर, मैं उसी में एक सवाल जोड़ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं उसी से जोड़ रहा हूं। आप पूछ लीजिए। रामनिवास यादव जी ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है, इसी का तो नतीजा है कि जो हो रही है घटनाएं। जी मैं कंप्लीट करूं? आप प्रश्न तो जोड़ लीजिए, कहा था। नहीं हो गया, आप प्रश्न देंगे। अब मेरे को अब 1 मिनट का समय दीजिएगा, मेरा निवेदन 1 मिनट कंटिन्यू। सर 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं एनसीआरबी के आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, नक्सली शहादत में 58% की कमी। मैं इस बात को मानूं कि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इनके 15 सालों में जो फल पुष्प के पोषित किया गया था, 3 लोगों से 14 जिलों तक था,
उसमें भी कमी किया गया था। समर्थक हैं आप, और ये मेरा निवेदन, ये आपका दायित्व है, इनको शांत नहीं दिए, मैं शब्द नहीं बोले दूंगा इनको। काम कर रही है उनकी। नहीं, अब आप बयानी आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि उनके समय में ही सब कुछ पला पोसा, तो वो तो अच्छा। सुशांत जी सुनिए ना, एक बारी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मैं आपको समय देता हूँ, समय दूंगा आपको। एक बार जरा सुन लीजिए, जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए अजय जी, जल्दी। ठीक है सुशांत जी, एक मिनट जरा। हाँ अजय जी, देखिए मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। जगत पुजारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष 10 साल तक नक्सलियों को सामान तक ले पकाते। ठीक है। आज भानु प्रताप को ठेकेदार धर्मेंद्र चोपड़ा, ठीक है, ये बात आप बता चुके हैं सर। धर्मेंद्र चोपड़ा ठेकेदार सांसद की गाड़ी से गिरफ्तार होते। ये दिखावे के नक्सलवाद। सुशांत जी जरा ये बताइए कि नहीं, ये बताइए ना, अजय गंगवानी जी ये कह रहे हैं कि जितने भी नक्सलवादी नेता हैं उनके संबंध तो बीजेपी के नेताओं से है, कांग्रेस से तो कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। नक्सल विशेषज्ञ बताइए जरा सुशांत जी। इनके विक्रम भंडारी के जो समर्थक हैं अभी, इनकी नीति स्पष्ट है। आज केपीएस गिल को किसने दिया था मीडिया में? इनकी नीति मंशा कभी थी नहीं। ये सिर्फ नक्सलियों को सरकार करना, सामान सप्लाई करना, उनको भरण पोषण करना। नहीं, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये नक्सलवादी जो घटनाएं हैं क्या वो खत्म होंगी या ऐसे ही चलता रहेगा? मैं सुशांत जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उनको सपोर्ट करना बंद करेंगे, सामान सप्लाई करना बंद करेंगे। सर कोई एविडेंस है बीजेपी के नेता ये हैं? और अगर है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो आप डिबेट में जिन बातों का और जिन नामों को कह रहे हैं सर, एक मिनट मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लीजिए सुशांत जी। अजय सर, अजय गंगवानी जी कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? उन नामों को पेश कीजिए ना, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कीजिए। खैर माफी के साथ रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन टारगेट किलिंग का एक बड़ा आरोप है, 1 महीने के भीतर 4 हत्या होना बड़ा सवाल खड़े करता है। पेशकश में फिलहाल के लिए